तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी के संदर्भ में सबसे बड़ी जो बात है और लड़कों में जो सबसे ज़्यादा बेचैनी है वो है बीपीएससी पीटी परीक्षा आखिर कब होगी, इसके संदर्भ में। और ये माहौल तब क्रिएट हो गया कि जब पेपर में न्यूज आ गया कि परीक्षा मई में हो सकती है। ऐसा न्यूज़पेपर में बोला गया कि तमाम बीपीएससी की जो परीक्षा है वो परीक्षा का आयोजन अप्रैल में होगा, लेकिन इस परीक्षा का आयोजन जो है 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का आयोजन मई में किया जाएगा। और उसके बाद जो है कि लगातार छात्रों का जो फ़ोन है हम लोगों के पास आ रहा है और छात्रों में उत्सुकता इसी को लेकर है कि आखिर पीटी परीक्षा कब हो, और इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा, जो न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा है कि जो है कि परीक्षा बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा है वो मई में जाएगी, तो उसके साथ दो न्यूज़ छपा था दोस्तों। उसमें ये भी था कि ऑडिटर का रिजल्ट जो आएगा और फिर जो है कि आपको अन्य परीक्षा का जो रिजल्ट के संदर्भ में, तो उसमें था कि आपको 10 से 12 दिन का समय लगेगा। लेकिन आपको रिजल्ट तुरंत आ गया, क्योंकि हम लोगों के पास न्यूज़ मिल गया था कि आपको न्यायिक सेवा का रिजल्ट पर तत्काल रोक है और समान प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश के बाद ही न्यायिक सेवा का रिजल्ट निकालना संभव है। ऐसे में आयोग ने तत्परता के स्तर पे काम किया और ऑडिटर का रिजल्ट हो या फिर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का रिजल्ट हो, दोनों का रिजल्ट आपको एक साथ ही प्रकाशित किया गया, क्योंकि काम पहले हो चुका था इस पर। अब यहाँ पर बात है कि क्या बीपीएससी पीटी परीक्षा अप्रैल में आयोजित होगी या नहीं होगी। तो मैं एक ही बात कहूँगा, 17 अप्रैल को आपको बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा होने जा रही है, इसमें कोई दो मत का सवाल नहीं है। मैं आपको इस बात से आश्वस्त इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसको लेकर प्रपोजल था, चेयरमैन सर के टेबल पे रखा गया, और इतना जल्दी बदलाव हो जाए इसमें यह संभव भी नहीं है। लेकिन फिर भी आयोग के स्तर पे जो चीज़ें हैं वो कैलेंडर के रूप में आनी चाहिए, और विभिन्न परीक्षाओं का अभी आयोजन होना बाकी है। बीपीएससी के अलावे आपको सीडीपीओ की परीक्षा होनी है, तो ऐसे में आयोग के तरफ से डेट को क्लियर किया जाए, ऑफिशियल साइट पर जो है सूचना प्रकाशित होना चाहिए। और जो अभी प्रकरण चल रहे हैं आरआरबी को लेकर, उसका सबसे बड़ा मैटर है कि परीक्षा के आयोजन के लिए आयोग के पास कैलेंडर का न होना। अब यहाँ पर चीज़ें हैं कि जो परीक्षा स्थगित की गई है वो परीक्षा ही आखिर कब होगी, 2 साल 3 साल कितना समय लगेगा रेलवे को लेकर। तो अगर आयोग, कोई भी आयोग कैलेंडर प्रकाशित करे और विभिन्न चीज़ों का स्पष्ट उल्लेख हो, तो इस तरह के आंदोलन हो ही नहीं सकते हैं। और मैं बीपीएससी से भी आग्रह करूँगा कि कैलेंडर निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। जब एमपी पीसीएस के द्वारा कैलेंडर दिया जा रहा है परीक्षाओं को लेकर, जब यूपी पीसीएस के द्वारा दिया जा रहा है, राजस्थान पीसीएस के द्वारा दिया जा रहा है, झारखंड में आपको जेएसएससी जब कैलेंडर दे रही है, तो ऐसे में बीपीएससी कैलेंडर के मुद्दे पर आखिर चुप क्यों है। और निश्चित रूप से मैं ये बोला था आप लोगों को कि 25 तारीख तक अगर डेट घोषित नहीं किया गया तो हम लोग जो है इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और निश्चित रूप से अभी कोरोना काल है चूँकि दोस्तों, और बहुत सारा ऑफिशियली जो है रुकावट है हम लोगों के साथ। ये तो हम लोग आयोग से मिलने का काम करते, वहाँ के अधिकारियों से मिलने का काम करते, लेकिन चूँकि ऑफिशियली रूप से आप अभी नहीं मिल सकते हैं, ऐसा नोटिफिकेशन मतलब सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हुआ है, तो ऐसे में हम लोगों के जो है मिलने का प्रयास भी करें तो वो संभव नहीं हो पाएगा। 6 तारीख के बाद ही कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आयोग अगर ऑडिटर का रिजल्ट दे सकती है और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का एक साथ रिजल्ट जारी कर सकती है, तो बीपीएससी का ऑफिशियली डेट जारी करने में समस्या नहीं होनी चाहिए। और फिर सीडीपीओ की परीक्षा का डेट अविलंब घोषित होना चाहिए, जिससे कि छात्रों में विश्वास का वातावरण बने। और निश्चित रूप से पूर्व निर्धारित तिथि पर अगर परीक्षा का आयोजन होता है तो छात्र तैयारी के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और वो मानसिक रूप से परीक्षा के लिए तैयार हो पाते हैं। और शिक्षकों को भी पढ़ाने में सावधानी, मतलब शिक्षकों को भी पढ़ाने में जो है सुविधा हो पाती है और छात्र तत्परता के साथ परीक्षा की तैयारी कर पाते हैं। इसीलिए आयोग से हमारी मांग होगी कि निश्चित रूप से कैलेंडर अविलंब जारी किया जाए, जिससे छात्रों में जो माहौल बना है नकारात्मक वो खत्म हो और बीपीएससी के प्रति विश्वास का वातावरण बना रहे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।